हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल वर्ब मे के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो बेसिक एजेंडा रहेगा, हम सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मॉडल वर्ब्स होती क्या हैं। तो इस मॉडल्स की सीरीज में हम लोग वन बाय वन एक एक करके मॉडल्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल वर्ब मे। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मॉडल वर्ब्स होती क्या है। तो मॉडल वर्ब्स बेसिकली आपकी ऑक्सिलरीज होती हैं जो आपकी मेन वर्ब को असिस्ट करने के लिए आती हैं, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए आती हैं। उसके मीनिंग को एक एक्सप्रेशन, एक मूड जब आपको दिखाना होता है किसी मॉडल वर्ब का, तब आप मॉडल वर्ब्स का यूज करते हो। और ये हमेशा आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आती हैं। मतलब मॉडल वर्ब आपको मैक्सिमम केसेस में आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ मिलती हैं। थर्ड थिंग जो इसमें है वो ये है कि आपकी जो मॉडल वर्ब्स होती है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज नहीं होती हैं। मींस जैसे आपकी वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर भी चेंज होती रहती है, वेरी करती हैं। बट आपकी जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज नहीं होती हैं। ठीक, ये चीज़ें हमें थोड़ी सी हैं जो मॉडल वर्ब्स के बारे में ध्यान रखनी है। तो आज की जो मॉडल वर्ब है हमारी वो है मे। और मे का जो फर्स्ट यूज है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज है मे का, वो होता है टू ग्रांट परमिशन या टू आस्क परमिशन। ठीक है, जब आप किसी से परमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, इसी तरह आप किसी को परमिशन देने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारे जो यूजेस लिखे हुए हैं वो टू ग्रांट टू आस्क फॉर परमिशन है। यहाँ पे आप सामने वाले से परमिशन मांग रहे हो। जैसे मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। मे वी गो टू द पार्क मॉम, क्या हम पार्क जा सकते हैं। मे आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ। मे आई कम इन, ये तो हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, बचपन से लेके इसी सेंटेंस का यूज़ करते आ रहे हैं। बट हमें पता नहीं था कि मे एज अ मॉडल वर्ब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो बचपन से ही हमने इसका बहुत यूज़ किया है सेंटेंस का। तो यहाँ इन सारे सेंटेंसेस में आपने परमिशन मांगी है सामने वाले से, ठीक, इसलिए आपने यहाँ पे मे का यूज़ कर लिया है। इसके बाद का जो मे का यूज़ है दैट इज़ टू शो पॉसिबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। तो इसमें जब भी आप किसी भी इवेंट के, किसी इंसिडेंट के होने के चांसेस बताना चाहते हो, तब आप कहते हो, तब आप मे का यूज कर लेते हैं। लाइक जैसे फर्स्ट एग्जांपल में इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, यू नॉट श्योर, ठीक है, बट देयर आर चांसेस कि रेन हो सकती है। शी मे अराइव अर्ली फॉर द मीटिंग, कि वो मीटिंग के लिए जल्दी आ सकती है। तो यहाँ भी चांसेस बता रहे हो आप, एक पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि ऐसा हो सकता है। द पैकेज में अराइव टुमारो, कि जो पैकेज है आपका, जो भी आपने ऑर्डर कर रखी चीज़ या जो भी पैकेज है वो आपका कल आ सकता है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। रोनित में कम होम टुडे, कि रोनित आज घर आ सकता है। तो ये भी आपने किसी काम के, किसी इंसिडेंट के होने की प्रोबेबिलिटी शो करी है, पॉसिबिलिटी शो करी है, और वहां पे आपने मे का यूज किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो यूज है हमारा मे का, वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जब आप किसी से किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे मे आई प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कि क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है। मे आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मे आई सजेस्ट अ डिफरेंट अप्रोच, क्या मैं डिफरेंट अप्रोच आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। मे आई हैव योर अटेंशन एवरीवन, लाइक ये जब आप बहुत एक मीटिंग में और आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हो और लोग आपकी बात नहीं सुन रहे तो जनरली आप उनको इस तरह से एड्रेस करते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ठीक, तो इस तरह से आप एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वालों से, यहाँ पे आपने मे का यूज कर लिया। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट यूज है हमारा, दैट इज टू विशेस, होप्स एंड ब्लेसिंग्स के लिए यूज करते हैं। जैसे मे योर बर्थडे बी फिल्ड विद जॉय एंड लाफ्टर, कि आपके बर्थडे, आपका जो बर्थडे है वो आनंदमय और खुशियों से भरा हुआ हो, हंसी हो, ठीक है, मतलब आप खुश रहें। ठीक है, मे योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस कम ट्रू, कि जो आप सोचते हो या जो आपके ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, ठीक है, इच्छाएं, वो सारी पूरी हो जाएं। मे गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, कि भगवान आपकी रक्षा करे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मे का यूज डिफरेंट फॉर्म्स में कर रहे हैं, जहां पे हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, किसी के लिए कुछ विश कर रहे हैं या होप कर रहे हैं किसी अच्छे काम की, वहां पे भी आप मे का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस सरप्राइज और डिसबिलीफ, जब आपको किसी चीज के बारे में सरप्राइज और डिसबिलीफ बताना है, कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, या डिसबिलीफ शो करना है कि ऐसा मुझे इस चीज पे विश्वास नहीं हो रहा है, तो उन कामों के लिए भी आप मे का यूज करते हैं। जैसे ही मे क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट, कि वो अपने आप को एक्सपर्ट तो कहता है, बट हिज एडवाइस डजंट ऑलवेज मेक सेंस, कि उसकी जो एडवाइस होती है ना वो ऑलवेज सही नहीं होती है, उतनी सेंस नहीं बनती उसकी बात की।
ऑल्दो वो क्लेम करता है कि वो बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, ही मे बी अ जीनियस, कि वो जीनियस हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है, बट ही स्टिल कुडंट सॉल्व दैट सिंपल मैथ प्रॉब्लम, कि इसके बावजूद भी वो वो छोटी सी एक सिंपल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर सका। ही मे हैव अ पीएचडी बट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इज लैकिंग, कि उसके पास पीएचडी हो सकती है बट उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसी में ही अभी प्रॉब्लम है, मतलब उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है अभी भी, ठीक है, उसकी उस अंडरस्टैंडिंग में भी कमी है। द रेस्टोरेंट मे हैव अ फैंसी मेन्यू बट द फूड इज डिसअपॉइंटिंग, कि उनका जो मेन्यू है, रेस्टोरेंट का जो मेन्यू है वो फैंसी हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, बट जो उनका फूड है वो डिसअपॉइंटिंग है, मतलब उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपने सरप्राइज और डिसबिलीफ के लिए मे का यूज कर रखा है। नेक्स्ट जो आता है इसका यूज वो होता है कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए, मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ऐसा कर सकता हूं। ये चीज आप यहां पे याद रखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस जनरली दो क्लॉजेस में होते हैं आपके, ठीक है। तो एक में आपकी कंडीशन लिखी रहती है कि ऐसा होगा तो मैं करूंगा, जैसे इफ इट स्टॉप्स रेनिंग वी मे गो फॉर अ वॉक, कि अगर बारिश रुकती है तो हम बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। इफ आई फाइंड द टाइम आई मे विजिट द आर्ट गैलरी, अगर मुझे टाइम मिलता है तो आई मे विजिट द आर्ट गैलरी, तो मैं आर्ट गैलरी जा सकता हूं। इफ दे ट्रेन हार्ड दे मे विन द चैंपियनशिप, कि अगर वो अच्छे से तैयारी करें दे मे विन द चैंपियनशिप, वो चैंपियनशिप जीत सकते हैं। तो यहां पर एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि ऐसा होगा तो मैं ये काम करूंगा, ठीक है, इसीलिए इनको कंडीशनल सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। और वहां पे जब भी आपका फर्स्ट जो क्लॉज है जहां पे कंडीशन दी है, वहां अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है या आपकी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तब आप इधर मे लगाते हो, ठीक। इसका जो सेकंड फॉर्मेशन बनती है वो आपका सेकंड फॉर्म के साथ बनती है। अगर फर्स्ट क्लॉज के साथ यानी कंडीशन वाले के साथ सेकंड फॉर्म लगी हुई है तब आप इस तरफ माइट का यूज करते हो। ये वाली सेंटेंस स्ट्रक्चर हम आपको माइट की वीडियो में बताएंगे कि माइट के साथ इसका कैसे यूज होता है। अभी के लिए आपको याद रखना है कि जब कंडीशन के अंदर फर्स्ट फॉर्म लगी है या फिफ्थ फॉर्म लगी है वर्ब की तब आपको मे का यूज करना होता है सेकंड क्लॉज के अंदर। चलिए, इसके बाद का जो यूज है आपका टू एक्सप्रेस पर्पस, मतलब जनरली ये सो दैट वाले सेंटेंसेस के अंदर आता है। मतलब एक तरफ लिखा होता है कि वो ऐसा क्यों मतलब ऐसा करता है और दूसरी तरफ लिखा होता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके काम करने का या उसके उस एक्शन का रीजन दिया होता है कि वो इसलिए ऐसा कर रहा है, तो उसको हम लोग उसको हम पर्पस वाले सेंटेंस बता रहे हैं। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे पास, कि वो इसलिए वर्क हार्ड करती है ताकि वो पास हो जाए एग्जाम्स में। ही सेव्स मनी, वो इसलिए पैसे बचाता है सो दैट ही मे ट्रेवल टू हिज ड्रीम डेस्टिनेशन, ताकि वो अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन को ट्रेवल कर सके। शी ऑर्गेनाइजेस हर नोट्स मेटिकुलसली सो दैट शी मे एक्सेल इन दी प्रेजेंटेशन, कि वो इसीलिए अपने नोट्स को अच्छे से ध्यान से रखती है, बढ़िया से बनाती है ताकि वो अपनी प्रेजेंटेशन में अच्छा कर सके। तो यहां पे सामने वाले के काम का पर्पस दिखाया गया है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और यहां भी आपकी दो डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर बनती हैं सो दैट के साथ। सो दैट से पहले जो काम हो रहा है अगर उस काम में आपको फर्स्ट फॉर्म है, जैसे ईट, वर्क्स, सेव्स, ऑर्गेनाइजेस, अगर कुछ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है आपकी तब आप सो दैट के बाद मे का यूज करते हैं। अगर यहीं पे होता वी एट, है ना, तो वो सेकंड फॉर्म होगी, मतलब तो सेकंड फॉर्म के साथ आपका माइट आता है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हम लोग माइट की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, अभी के लिए हमें सिर्फ मे पे डिस्कशन रखना है। चलिए, इसके बाद जो आता है हमारा मे का यूज वो है पैसिव वॉइस के केस में, ठीक है, कि जब आप किसी भी आपका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस केस में आपका मे का भी यूज होता है और जनरली आप उसको मे बी का भी कह सकते हैं। तो जैसे ही मे कंप्लीट द रिपोर्ट बाय टुमारो, तो इसका पैसिव क्या बन गया, द रिपोर्ट मे बी कंप्लीटेड बाय हिम टुमारो। दे मे सॉल्व द पजल बिफोर डिनर, द पजल मे बी सॉल्व बाय देम बिफोर डिनर। आई मे फिनिश रीडिंग द बुक टुनाइट, द बुक मे बी फिनिश्ड बीइंग रेड बाय मी टुनाइट, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहां पे पैसिव वॉइस के साथ भी इसका यूज देख लिया है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक अ सेशन।
Do comment, share and subscribe our channel for more educational content. Thank you.